एक सच्ची कहानी। भूतिया घर। सन 1860 के आसपास रूस के एक छोटे से गांव वोल्गानिस्क में एक परिवार नए घर में बसने आया। यह परिवार एक मजबूत इरादों वाली महिला मारिया के नेतृत्व में था। मारिया की 4 संतानें थीं, 2 बेटियां, बड़ी बेटी सोफिया और छोटी बेटी अनास्तासिया, तथा 2 बेटे दिमित्री और इवान। नया घर बाहर से बेहद आकर्षक था। लकड़ी की नक्काशी और रंग बिरंगे शीशों से सजा हुआ, जो गांव के बर्फीले परिदृश्य में किसी रूसी परिकट्ठा के महल सा लगता था। परिवार को क्या पता था कि इस खूबसूरत घर में एक अंधेरा रहस्य छिपा है। शुरुआती कुछ हफ्ते शांतिपूर्ण बीते, लेकिन जल्द ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गईं। रात के सन्नाटे में फर्श पर कदमों की आहट, दीवारों से फुसफुसाहट और कभी-कभी बिना हवा के खिड़कियां खुल जाना। मारिया और उसके बच्चे इसे पुराने घर की खटपट मानकर नजरअंदाज करते रहे। एक रात सोफिया को अपने भाइयों के कमरे से डरावनी सिसकियों और खरखराहट की आवाजें सुनाई दी। उसने डरते डरते मारिया को जगाया, लेकिन मारिया ने इसे रात का वहम कहकर उसे सुला दिया। अगली रात फिर वही भयानक आवाजें गूंजीं। इस बार सोफिया और मारिया दोनों दिमित्री और इवान के कमरे में गईं। वहां दोनों बेटे गहरी नींद में थे और कमरा शांत था, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकलने लगीं, कमरे का भारी लकड़ी का मेज अचानक हवा में उठा और दरवाजे से जा टकराया, मानो कोई उसे जबरदस्ती दरवाजे से चिपका रहा हो। सब डर के मारे चीख पड़े। मारिया ने किसी तरह अपने बच्चों को कमरे से निकाला और गांव के चौकीदारों को बुलाया। चौकीदारों ने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। वे इसे परिवार का भ्रम बताकर चले गए। लेकिन कुछ रात बाद एक और घटना ने चौकीदारों को भी स्तब्ध कर दिया। एक पुरानी कुर्सी जो मेज के पास रखी थी, अचानक फर्श पर सरकती हुई चौकीदारों के सामने रुक गई। अब चौकीदार भी डर गए, लेकिन उन्होंने कहा, कोई ठोस सबूत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते। घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। परिवार पूरी तरह भयभीत था, खासकर सोफिया। उसका व्यवहार बदलने लगा। रात में वह अचानक बूढ़े आदमी की तरह गहरी डरावनी आवाज में बात करने लगती। उसकी आंखें लाल हो जातीं और वह बिस्तर से कई फुट ऊपर हवा में तैरने लगती। वह घर का सामान तोड़ती, दीवारों पर अजीब निशान बनाती और कभी-कभी खुद को अटारी में बंद कर लेती। मारिया ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन सोफिया का कहना था कि कोई उसके अंदर बोल रहा है। मारिया ने फिर चौकीदारों को बुलाया, लेकिन उनका जवाब वही था, कोई सबूत नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। तभी यह खबर गांव से निकलकर शहरों तक पहुंची। अखबारों और पत्रिकाओं में वोल्गानिस्क के भूतिया घर की कहानियां छपने लगीं। कुछ उत्साही शोधकर्ता और भूत प्रेत विशेषज्ञ वहां पहुंचे। उनमें से एक थे डॉक्टर अलेक्जेंडर वोल्कोव, जो अलौकिक घटनाओं के अध्ययन में माहिर थे। उन्होंने घर में कैमरे और रिकॉर्डिंग उपकरण लगाए। सोफिया के कमरे में लगे कैमरे ने रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीरें कैद कीं। सोफिया हवा में तैर रही थी। उसकी आवाज में एक बूढ़े व्यक्ति की गूंज थी। डॉक्टर वोल्कोव ने सोफिया से बात की। बातचीत के दौरान सोफिया ने बूढ़े आदमी की आवाज में कहा, यह मेरा घर है, तुम सब यहां से जाओ। मारिया ने बताया कि जब सोफिया बोलती थी तो ऐसा लगता था जैसे कोई दूसरा व्यक्ति उसके पीछे से बोल रहा हो। कुछ स्थानीय लोग इसे सच्चाई मानते थे, जबकि कुछ इसे नाटक या आवाज की नकल कहकर खारिज करते थे। लेकिन डॉक्टर वोल्कोव का कहना था, कोई भी इतनी देर तक ऐसी आवाज की नकल नहीं कर सकता बिना अपनी आवाज को नुकसान पहुंचाए। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह घर पहले एक रूसी जमींदार व्लादिमीर कोस्टिन का था, जो क्रूर स्वभाव का था। उसकी मृत्यु कई साल पहले उसी घर में दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। कुछ लोगों का मानना था कि सोफिया का व्यवहार एक रहस्यमयी खेल शैडो कॉल खेलने के बाद शुरू हुआ, जो गांव के बच्चों में लोकप्रिय था।
कहा जाता था कि यह खेल आत्माओं को बुलाने का जरिया था। मारिया ने आखिरकार एक स्थानीय पादरी फादर निकोलाई को बुलाया। फादर ने घर में प्रार्थनाएं की, पवित्र जल छिड़का और कुछ प्राचीन रूसी अनुष्ठान किए। इसके बाद घर में घटनाएं धीरे धीरे कम होने लगीं। सोफिया का व्यवहार सामान्य होने लगा, हालांकि वह हमेशा थोड़ी अंतर्मुखी रह गई। कहा जाता है कि सोफिया और उसका परिवार बाद में इंग्लैंड चला गया, जहां वे एक शांत जीवन जी रहे हैं। लेकिन वोल्गानिस्क का वह घर आज भी खाली पड़ा है और गांव वाले उस रास्ते से गुजरने से कतराते हैं, खासकर रात के समय। समाप्त। कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें।